जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब आप कहते हैं आप राम को भी लाएं और आज आप कह रहे हैं कि हनुमान जी भगवान है ही नहीं। मतलब इससे ज्यादा हिंदू धर्म का अपमान और क्या हो सकता है। वो कह रहा है कि हनुमान जी तो भगवान थे ही नहीं। कभी आप कहते हैं हनुमान जी दलित थे, कभी आप कहते हैं हनुमान जी भगवान है ही नहीं। हनुमान जी का और कितना अपमान करेंगे जिनको भोले शंकर का दूसरा रूप माना जाता है। और मुख्यमंत्री कौन होते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान साहब हो, अरविंद केजरीवाल हो, योगी आदित्यनाथ हो। ये लोग कौन होते हैं? अगर आम आदमी पार्टी सरदार भगत सिंह का और संविधान रचयिता बाबा साहब का फोटो ऑफिसों में लगा रही है, ये देश के नौजवानों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। नमस्कार जय हिंद। देखिए हम लोग इस समय श्रावस्ती में बैठे हैं और श्रावस्ती में हमारे आम आदमी पार्टी के जो है पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब राज्य के। और ये जो है गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और क्या ऐसे जागरूक कर रहे हैं, थोड़ी सी बात हम लोग इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। क्या जैसे आप लोग गाँव जाते हैं तो क्या देखते हैं लोगों के मन में कि आम आदमी पार्टी जो बता रही है उनके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? देखिए हम गाँव जाते हैं, कई गाँव में हम लोग जा चुके हैं जी। गांव में हम देखते हैं 50 बच्चे बनियाइन पहन के, किसी के शरीर पे एक सूट कपड़ा तक नहीं है, अंडरवियर पहन के, बच्चों के पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। उनको हम देखते हैं तो जाके लोगों से बताते हैं कि ये आपके बच्चे हैं, आप इनके लिए खड़े रहिए। नौजवान जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो घर में बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। लोगों को बताते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे, अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा हुए तो आप किसी के लिए नहीं खड़ा होंगे। आप इन नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने बंद करिए। आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े होइए। आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देखिए। आप हमें मत देखिए, आप हमें वोट मत दीजिए। जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, दो आपके बच्चों के फ्यूचर में नौकरी दे, उसको रोजगार दे, आप उसको वोट दीजिए। जो आपने बात किया कि अभी आदि पुरुष के बारे में जो फिल्म आई है नई, उसमें 4 से 5 डायलॉग हैं जो कि लोगों को भा नहीं रहे हैं, बहुत लोगों को। लेकिन गांव से उसका नाता कुछ जुड़ रहा है। आप लोग गांव में भी जा रहे हैं, पंचायत प्रकोष्ठ कर रहे हैं, कुछ नाता वहाँ भी निकल रहा है कि वैसे ही केवल ये सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही चल रहा है? क्या लगता है आपको? लोग बहुत खफा हैं जी। आप उनके भगवान के बारे में जी उल्टी सीधी बातें करेंगे तो लोग खुश होंगे। आप कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब आप कहते हैं आप राम को भी लाएं और आज आप कह रहे हैं कि हनुमान जी भगवान है ही नहीं। मतलब इससे ज्यादा हिंदू धर्म का अपमान और क्या हो सकता है। और ये उस फिल्म का गीतकार कह रहा है जिस फिल्म को 5 भाजपा के मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद प्राप्त है। वो कह रहा है कि हनुमान जी तो भगवान थे ही नहीं। कभी आप कहते हैं हनुमान जी दलित थे, कभी आप कहते हैं हनुमान जी भगवान है ही नहीं। हनुमान जी का और कितना अपमान करेंगे जिनको भोले शंकर का दूसरा रूप माना जाता है। आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये भाजपाई ना राम के हैं, ना हनुमान के हैं, ना आम के। जो रचनाकार हैं इसके मनोज मुंतशिर शुक्ला जी, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग एक थिएटर में जो है श्री राम के नारे लगवा दिए। मतलब जो आज तक कोई नहीं कर पाया, कि मतलब कोई भी फिल्म में वैसे नारे कभी नहीं हुए हैं। लेकिन डायलॉग की वजह से हम खाली ट्रोल हो रहे हैं, वैसे नारों की वजह से तो मतलब जो सनातन धर्म है उसके मान और सम्मान बढ़ ही रहा, क्योंकि हर थिएटर में श्री राम का नारा कभी आज तक नहीं लगा। ये शुक्ला जी तब कहाँ थे जब बेशर्म रंग पे इतना हो हल्ला किया जा रहा था? तब ये किस बिल में छुप के बैठे थे? आज आप भगवान हनुमान को कह रहे हैं कि भगवान थे ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैं ट्रोल हो रहा हूँ। आपने काम ही ऐसा किया है। और आप ये जो नकली हिंदू हैं, इनके कहने पर, भाजपा के 5 मुख्यमंत्रियों के कहने पर ये काम किया है। सेंसर बोर्ड क्या काम करती है? सेंसर बोर्ड जब ये फिल्म बनी है उसके बाद रिलीज क्यों कर दिया गया? अगर ये सब दिक्कतें थी, ऐसे डायलॉग हुए थे, तो सेंसर बोर्ड क्यों नहीं उठाती है अपना? वो सेंसर बोर्ड किसके अंडर में आती है? सरकार के अंडर में आती है। बिल्कुल। फिर किसका काम करेगी सेंसर बोर्ड? तो सेंसर बोर्ड की हिम्मत है कि वो मोदी जी की बात टाल देगी, मोटा भाई की बात टाल देगी सेंसर बोर्ड? सेंसर बोर्ड कहाँ रहेगी? उसको भी बता देंगे तुम पाकिस्तान चले जाओ। मोदी जी की बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि सेंसर बोर्ड, आप भी सुन लीजिए कि आप लोग को भी हर पार्टी के लोग हों, चाहे हम जैसे लोग हैं, मतलब बाहरी लोग हों, सब लोग जानते हैं कि आप लोग सरकार के अंडर में आते हैं। आपको दिखना चाहिए था कि ये कैसे कैसे डायलॉग इसमें डाले जा रहे हैं। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला जी तो कहते हैं कि जो है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए हमने जो है रोल बदले हैं, मॉडल बदले हैं, तो लोगों के लिए। और जो डाले हैं डायलॉग वो उनके लिए डाले हैं कि बच्चे जो आधुनिक बच्चे हैं उनके समझ में फिल्म आ जाए। क्या लगता है इस पे? मनोरंजन के लिए आपको भगवान ही मिले थे, और कोई संसाधन नहीं है बच्चों का मनोरंजन कराने का। आपको भरे चौराहे पे हम पीछे से कान पे
चप्पल मारें, पीठ पे चप्पल मारें और नचा नचा के अजब तरीके से चप्पल मारें और कह दें कि जो है बच्चों का मनोरंजन कर रहे हैं शुक्ला जी, तो शुक्ला जी आपको कैसा लगेगा? आप भगवान के ऊपर मनोरंजन करवा रहे हैं और कोई पॉइंट नहीं मिला था मनोरंजन के लिए। और ये शुक्ला जी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के 5 मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद प्राप्त हो उस फिल्म को इन्होंने बनवाया है। जिस प्रकार से इन्होंने कश्मीर फाइल्स बनवाई उस प्रकार से इन्होंने ये फिल्म बनवाई। और लेकिन शायद इन मुख्यमंत्रियों को पता नहीं था कि इसमें कौन कौन से डायलॉग डाले जा रहे हैं। और उसके बाद इस भारतीय जनता पार्टी के 5 मुख्यमंत्रियों को सामने आना चाहिए जब शुक्ला जी कह रहे हैं कि हनुमान जी तो भगवान थे ही नहीं। तो भगवान नहीं थे तो ये डायलॉग इसमें डाला था, कितना उचित आपको लगता है? जलेगी तो तेरी मतलब कपड़ा जलेगा तेरा, रुई जलेगा तेरा, और जलेगी और तेरे बाप की जलेगी। इस पर क्या क्या रखते हैं आप? सब क्या है? ऐसे शब्द बोले गए हैं कि मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जनता ने कभी सोचा नहीं हो रहा होगा इनको जिताने से पहले कि इतनी कुष्ठित मानसिकता इनकी हो जाएगी। लेकिन वो भगवान है, भगवान सब देखता है। आने वाले समय में इनको उसका हिसाब इसी हिंदुस्तान की जनता देगी। वैसे बहुत बहुत आप लोग को बधाई हो, क्योंकि ये पिछले सालों में आप जो है 10 साल में सबसे ज़्यादा मतलब राष्ट्रीयता प्राप्त करने वाली आपकी पार्टी बनी है। दिल्ली के बाद फिर पंजाब, और पंजाब के बाद में गुजरात में भी आपने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। क्या लगता है आपको कि आगे के समय में और राज्यों में विस्तार कितनी जल्दी होगा? देखिए, पिछले 10 सालों में 3 बार हमारी दिल्ली में जितना भाजपा भी नहीं कर पाई थी 10 साल में, आपकी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ी है। 10 सालों में पहली पार्टी है जो 10 सालों में 3 बार हमारी सरकार दिल्ली में बन चुकी, पंजाब में हमारी 1 बार सरकार बन चुकी। गुजरात में जहां कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के आगे किसी का पत्ता नहीं हिलेगा, वहां पर हमें 14% वोट मिला, 40 लाख वोट मिला, 5 विधायक आए। गोवा में हमें 6% वोट मिला, हमारे 2 विधायक आए। मध्य प्रदेश में हमारे 1 चेयरमैन आया, 100 से ज़्यादा सभासद पार्षद हैं। 26 जिला पंचायत सदस्य हमारे महाराष्ट्र में आए। उत्तर प्रदेश में 85 जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, 11 हमारे चेयरमैन हैं, 52 से ज़्यादा सभासद और पार्षद हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का ये बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को फ्री यात्रा वाला मॉडल बहुत पसंद आ रहा है। आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी। एक और महिलाओं के लिए आपने बस सेवा फ्री की है, आप कहना पसंद भी आ रहा है। क्या हर राज्य में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कुछ नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाएं क्या होती हैं कि हम लोग पुरुषों को समान अधिकार महिलाओं को दिया जा रहा है। और हर किसी को, अब आप ये कहेंगे कि आरक्षण के मुद्दे पे आ जाएंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। महिलाएं बेचारी घर में बैठी रहती हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका अनमन चलता रहता है, लेकिन अगर वो ड्यूटी जा रही हैं, अपने ऑफिस जा रही हैं, उनको 10-20 रुपये का सरकार मोहलत दे रहा है, तो उसमें मुझे लगता है क्या है। और पुरुष तो महिलाओं से ज़्यादा सक्षम है। और पुरुषों के लिए भी जो पूरे दिल्ली में फ्री शिक्षा की गई है, ये किसका जा रहा है? और अगर आपकी पत्नी का 10 रुपये बचता है, आपकी बहन का 10 रुपये बचता है, आपकी माँ का 10 रुपये बचता है, वो किसका बचता है? आप ही बताइए ना। वो तो सब वो आपका बचता है, क्योंकि घर के मुखिया आप हैं। तो ये सब पुरुषों के लिए ही, महिलाओं के लिए भी है, सबके लिए। एक और है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है नारा लगाया था इनकलाब जिंदाबाद, और उसमें जो है ऑफिस में पोस्टर लगाने की बात कही तो भगत सिंह, और उसके बाद में जो है हमारे संविधान के रचयिता के फोटो लगाने की बात कही गई, अम्बेडकर जी की। तो क्या लगता है आपको, वहाँ पर मुख्यमंत्रियों की फोटो जो आज तक लगती आती थी पहले उनके वहाँ पर, लेकिन अब इन दोनों की लग रही है, तो क्या लग रहा है कि मतलब जो SC के कास्ट के वोट हैं उनको लेने के लिए अम्बेडकर जी का वोट फोटो, और भगत सिंह का जो है युवाओं का वोट लेने के लिए किया जा रहा है? क्या इनकलाब जिंदाबाद? कौन नहीं लगाना चाहता बाबा साहब की फोटो? नहीं, लगाना सभी चाह रहे हैं, लेकिन हमेशा से चला आया है कि मुख्यमंत्री जी का फोटो लगता है। कौन नहीं लगाना चाहता भगत सिंह का फोटो? और मुख्यमंत्री कौन होते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान साहब हो, अरविंद केजरीवाल हो, योगी आदित्यनाथ हो। ये लोग कौन होते हैं? अगर आम आदमी पार्टी सरदार भगत सिंह का और संविधान रचयिता बाबा साहब का फोटो ऑफिसों में लगा रही है, ये देश के नौजवानों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने एक अच्छी पहल की है, एक अच्छी शुरुआत की है। उनको अपना आदर्श मानते हैं तो उनको अपने दिल में भी बिठाते हैं और अपने ऑफिस में भी रखते हैं। मायावती जी तो हाथ धोके रह जाएंगी फिर आप, अगर अम्बेडकर के वोट भी आप ले गए उनके फोटो के माध्यम से, उनके इस तरीके से, तो क्या? मायावती जी तो देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में वो फंस चुकी हैं। अब उनका निकलना, जो एक कहानी थी, एक थी कांग्रेस, वही हो गया, एक थी बसपा।
बस इसी के साथ हम लोग रखते हैं और थोड़ा सा चर्चा बताइएगा कि हमारा इनका जो है कैसा लगा आपको, और आप लोग इनकी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, और पार्टी के जो है मेन उद्देश्य क्या है उसको अगर आप लोग समझ गए होंगे तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, और आप लोग अपने राय कमेंट में जरूर रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।